फालना गांव और आसपास से पधारे हुए कांग्रेसन, मेरे कांग्रेस के साथी। सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि बहुत देर से आप लोग जो है यहाँ राह देख रहे थे। मुझे पता लगा कि हम लोगों ने समय तो 7 बजे का दिया था, लेकिन आप लोग जो है करीब 5-6 बजे से ही आना शुरू हो गए थे और 4-5 घंटे से आप लोग जो है यहाँ पर पधारे हैं। मैं ऐसा ही इस मौके पे यही कहूँगा कि लगातार जयपुर से चले हैं, तब से ही कार्यक्रम लगातार चले और कोशिश मेरी रही कि बहुत कम समय में जो है कार्यक्रम को वाइंड अप करें, लेकिन हर जगह पे जो है साथियों की सारी ग्रीवेंसेस हैं, संगठन की बात है, प्रशासन गांवों के संग, शहरों के संग कार्यक्रम को लेकर के जो चर्चाएं थी, उस समय हर जगह पे कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत लगा। अभी जो बात सामने आई है, इसका मैं सिर्फ एक लाइन में निष्कर्ष निकालूंगा। हमारे यहाँ पर एक बेहतरीन साथी को जिले के अध्यक्ष बनाने की आवश्यकता है। मैं समझता हूँ कि हमारी सारी और मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है ये, इस क्षेत्र में जब हम लोगों के पास में एक मजबूत संगठन था, उस वक्त मैं समझता हूँ कि किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं थी। कार्यकर्ताओं को भी समय समय पर संभालने का काम जो है संगठन करता था और कार्यकर्ताओं के और आम जनता के कामों की जब बात आती थी, उसमें भी हमारा संगठन अग्रणी रूप से अपनी भूमिका निभाता था। तो मैं समझता हूँ कि पाली जिले में आज भी कांग्रेस बहुत मजबूत है और ये आज का आपका जो यहाँ पर आगमन है सब साथियों का, वो इस बात का परिचायक है कि 8 बार से लगातार अगर हम लोग इस क्षेत्र में चुनाव हार रहे हैं, उसके बाद भी इतनी तादाद में हमारा कांग्रेस का कार्यकर्ता पदाधिकारी साथी यहाँ पर मौजूद है, तो इस बात का परिचायक है कि हम कांग्रेस के नाम पर यहाँ मजबूत हैं, कमज़ोर नहीं है। सिर्फ ज़रूरत है, जो बद्री जाखड़ जी ने चुनाव लड़ा था जब वो एमपी बने थे, उस समय हमने यहाँ से भी लीड ली थी। तो कांग्रेस लीड नहीं ले सकती यहाँ पर, ऐसा नहीं है। सिर्फ सुचारू ढंग से एक मैनेजमेंट की आवश्यकता है और एक बेहतरीन मैनेजमेंट के साथ में अगर हम लोग यहाँ से चुनाव लड़ेंगे तो निश्चित रूप से ये 8 बार का जो ये विधानसभा का चुनाव का जो रिकॉर्ड है, ये टूटेगा। अच्छा उम्मीदवार अगर रहेगा, यहाँ उम्मीदवारी की जो बात आती है तो बहुत लंबी फहरिस्त है यहाँ पे, कैंडिडेट्स बहुत हैं। और एक बात कह दूं, अगर 15 कैंडिडेट है तो एक भी कमज़ोर नहीं है, सारे मजबूत हैं। अब दिक्कत वहीं आ जाती है कि वो सारे जो कैंडिडेट हैं, जब एक को चुनना होता है, निश्चित रूप से एक ही जना चुनाव लड़ेगा, बाकी सारे नेगेटिव करते हैं नहीं करते हैं, वो मेहनत नहीं करते हैं, इसमें कोई दुराई नहीं है। वो थोड़ा और होता है, स्वाभाविक है, चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिलता, वो व्यक्ति थोड़ा सा शिथिल हो जाता है, मायूस होकर घर बैठ जाता है। हम लोग मजबूती से अगर चुनाव लड़ लें, एनसीपी में सीट गई, मैं समझता हूँ कि क्या निर्णय ऊपर के लेवल पे हुआ है वो अलग चीज़ है, लेकिन यहाँ अगर कांग्रेस को मौका मिलेगा तो इस बार परिस्थितियाँ दूसरी होंगी। मेरा ऐसा मानना है। मैं पिछले 1 साल से, जब से मुझे राज्यसभा का मौका मिला है, 1 साल से मैंने 3-4 कार्यक्रम अब तक लिए हैं क्षेत्र के अंदर, और सभी प्रोग्राम्स में देसूरी, रानी और ये फालना बालिका क्षेत्र जो है, ये बहुत मजबूत क्षेत्र है, ये मेरा निष्कर्ष है। तो हम लोग अगर सब मिलकर के तरीके से चुनाव का सामना करेंगे तो रिजल्ट्स भी आएंगे। ऐसी बात नहीं है कि हम लोग हमेशा 8 है तो 9 बार हो जाएंगे। इस बार पलड़ा हमारी तरफ रहेगा, झुकाव हमारी तरफ रहेगा और हम सब मिलकर के लड़ाई को लड़ेंगे। जहाँ तक प्रश्न है कि मुझे अग्रणी होकर के किसी काम को देखना है, तो मेरा अग्रणी होना सब कुछ नहीं है। जिस तरह से कंधा मिला करके मुझे हमेशा सहयोग मिला है, चाहे यूथ कांग्रेस मूवमेंट हो, चाहे वो प्रदेश कांग्रेस कमेटी में मुझे महासचिव के रूप में मौका मिला, आप लोगों का जैसे सहयोग उस समय मिला है, आज भी वो सहयोग रहेगा, तो हम लड़ाई लड़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। मेरे अकेले से नहीं, सब लोग हम मिल करके लड़ाई को लड़ेंगे। और आने वाला जो वक्त है, अभी मैं रानी में भी बात कर रहा था, अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री राजस्थान के जिस तरह से काम कर रहे हैं,
पूरे हिंदुस्तान में वैसा कोई मुख्यमंत्री नहीं होगा, चाहे जहाँ कांग्रेस की सरकारें हों चाहे दूसरे दलों की सरकारें हों। अशोक गहलोत जी का कोई मुकाबला नहीं है। मुख्यमंत्री का काल उनका जो रहा है, उन जिस तरह से उन्होंने काम किया है, ये जो प्रबंधन था कोरोना का, वो भी ऐतिहासिक उनका रहा। उसकी प्रशंसा प्रधानमंत्री तक ने की। तो ऐसे वक्त पे जब इतनी बड़ी गाज जो है पूरे देश पे गिरी हो कोरोना की, समझ में ही नहीं आ रहा था कि करना क्या है। अपने आप को पहले तो स्वास्थ्य की दृष्टि से कैसे अपने आप को बचाना है, उसके बाद में अपने परिवार के पालन पोषण के लिए कैसे लड़ाई लड़नी है, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो कहीं जॉब हो, चाहे किसी भी तरह का कार्य हो। बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी हमने, और उस लड़ाई के अंदर कामयाबी दिलाने में बहुत बड़ा सहयोग अगर किसी ने किया तो वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने किया। ऐसे मौके पर आज जब हम बात करते हैं तो मुख्यमंत्री जी का एक ही टारगेट है, उनका लक्ष्य है 2023 का चुनाव। परिपाटी चलती रही अब तक, एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, लेकिन अशोक गहलोत जी चाहते हैं कि इस परिपाटी को बदलने का काम कांग्रेस का कार्यकर्ता 2023 में करे। यही लक्ष्य है कांग्रेस का। अगर उस लक्ष्य में हम कामयाब हो गए, और मैं चाहता हूं कि उसमें कामयाबी तब मिलेगी जब बाली जैसी विधानसभा क्षेत्र के अंदर हम कांग्रेस के उम्मीदवार को जिता करके भेजेंगे। एडिशन बाली से अगर होगा, एडिशन बाली जैसी सीटों से होगा, तो निश्चित रूप से लक्ष्य बहुत जो है मजबूती वाला लक्ष्य है, इसमें कोई दुराई नहीं है। लक्ष्य कामयाबी वाला रहेगा, ये मैं कहना चाहता हूँ। अशोक गहलोत जी को मजबूत करने का काम हम लोग बाली से करेंगे, हमारे क्षेत्र से करेंगे, ये मैं कहना चाहता हूँ। और इसमें मेरा जहाँ सहयोग है, सहयोग में कोई कमी नहीं रहेगी। किससे बात करनी है, किस नेता को कहना है, मुख्यमंत्री जी से बात करनी है, किसी मिनिस्टर से कोई बात करनी है, किसी भी विभाग के मंत्री से कहना है, उस काम के लिए जहाँ चलने की आवश्यकता होगी, जहाँ कहने की आवश्यकता होगी, निश्चित रूप से हम करेंगे। और अधिकारियों का जहाँ तक प्रश्न है, चाहे वो कलेक्टर हो, एसपी हो, किसी भी तरह का निर्देश उनको देना है, हम उनको निर्देशित करेंगे कि ये फला हमारा कार्यकर्ता का काम है जो वाजिब है और आपको करना है। मैं इस मौके पे यही कहना चाहूँगा, बहुत लंबा भाषण नहीं, कहीं भाषण नहीं दिए हैं, रानी में ज़रूर छोटा मोटा जो है बात रखी, लेकिन यहाँ आप लोगों ने बाली में इतनी संख्या में आप लोग पधारे हैं, तो कहना बनता है कि आप लोगों की ताकत के पीछे हमारी ताकत है, हमारी कामयाबी है, और वो कामयाबी आपके सहयोग से ही हम लोग हासिल कर पाएंगे। इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। काम छोटे छोटे हैं, बहुत बड़े काम नहीं है, छोटी छोटी समस्याएं होती हैं। जैसा कि हमारे भाई ने कहा, अमृत जी ने, कि हम लोग खुद सक्षम हैं। जहाँ तहसील स्तर की बात आती है, एसडीएम लेवल की बात आती है, डीवाईएसपी लेवल की बात आती है, निश्चित रूप से जो सक्षम हमारे साथी हैं वो अपने इस स्तर पर अपने काम स्वतः ही करा लेते हैं। तो मैं कहना चाहूँगा कि जब हम लोग सक्षम हैं तो हम मजबूती के साथ में कांग्रेस की बात को रखें। कैसे कांग्रेस सत्ता में काबिज हो, वो हमारा टारगेट होना चाहिए, और इसमें कोई दो राय नहीं है। संगठनात्मक ढांचा जो है, जो ब्लॉक के अध्यक्ष हों चाहे वो जिले के अध्यक्ष हों, वो एक अच्छा चयन हो। इस पर मेरी भूमिका क्या रहेगी, आप लोगों से चर्चा। मेरी तरफ से सारे जितने कैंडिडेट जो है अध्यक्ष बनना चाहते हैं, वो सब मेरे से व्यक्तिगत जुड़े हुए हैं। मैं कोई किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं करूँगा। सारे साथी जितने यहाँ से अध्यक्ष बनने की इच्छुक हैं, और सारे मजबूत हैं, इसमें जिसको बनाएंगे वो मजबूती से जिले को चलाएगा, इसमें कोई दुराई नहीं है। सब लोग मेरे से व्यक्तिगत जुड़े हुए हैं, और मैं चाहूँगा कि संगठन मजबूती से आगे बढ़ेगा तो निश्चित रूप से कामयाबी भी मिलेगी। इसमें जो इनपुट देना है सब साथियों की राय से मेरा इनपुट रहेगा, वो मैं निश्चित रूप से आपकी भावनाओं को आला कमान तक, शीर्ष तक पहुंचाऊंगा, ताकि एक अच्छा जो है संगठनात्मक ढांचा बन करके जिले में आए। सोनिया गांधी जी ने भी CWC की बैठक में 16 तारीख को ऐलान किया है संगठनात्मक चुनाव का। जो संगठन का चुनाव अगले वर्ष होगा, तब तक वैकल्पिक क्या व्यवस्था रहती है, क्या निवर्तमान अध्यक्षों से ही काम चलेगा, या आने वाले समय के लिए एक वैकल्पिक अध्यक्ष की नियुक्ति होगी, क्या वो अध्यक्ष चुनाव तक रहेगा, ये सब निर्णय आलाकमान को करना है।
मैं समझता हूं कि उसमें इस सोच के साथ में निर्णय होगा कि मजबूत संगठन हो, ताकि 2023 का जो टारगेट है, जो लक्ष्य है, उसको प्राप्त किया जा सके और हर हाल के अंदर कांग्रेस सत्ता में काबिज हो। ये सोच मैं समझता हूं आला कमान की है। उस सोच के अंदर हम सब कार्यकर्ता शामिल हैं। ये संदेश वहां तक पहुंचेगा निश्चित रूप से। मुझे यहां आमंत्रित किया अभिमन्यु सिंह जी का और सभी जो इस कार्यक्रम के आयोजक हैं, उनका सबका हृदय की गहराइयों से मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। जो सम्मान दिया है, उस सम्मान के बदले, ये ऋण होता है, सम्मान एक ऋण होता है और ऋण उतरता नहीं कभी भी, लेकिन इस सम्मान के बदले में निश्चित रूप से आप जहाँ चाहेंगे वहाँ मुझे पाएंगे और हमेशा मैं कंधे से कंधा मिला के संगठन के, कांग्रेस के और आप लोगों के सहयोग में रहूँगा। नहीं ऐसे नहीं, आप ये तो आप छोड़े जाओ, गलत है। आपका और अशोक जी दोनों का 7.5 नाना थाना क्षेत्र के लोग 15 से वो कहता है कि मुख्यमंत्री तो मेरी जेब में ही है, ऐसे बातें करता है वो।